हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम ईवीएम की सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको ईवीएम को मतदान के लिए कैसे रेडी करना है और ईवीएम की सीलिंग कैसे करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं: बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले हम वीवीपैट को देखते हैं। दोस्तों, ये वीवीपैट है। जब कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए बैलेट यूनिट का बटन दबाता है तो संबंधित प्रत्याशी का चिन्ह स्क्रीन पर शो होने लगता है। ये एक प्रकार की पर्ची होती है जो स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। 7 सेकंड के बाद ये पर्ची नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से मतदाता मत का प्रयोग करने के बाद अपने से संबंधित प्रत्याशी का चिन्ह स्क्रीन पर देख सकता है। इसके बाद हम बैलेट यूनिट को देखते हैं। एक बैलेट यूनिट पर नोटा सहित 16 कैंडिडेट्स का डाटा ही फीड हो सकता है। मान लीजिए आपकी विधानसभा में नोटा सहित 16 या 16 से कम सदस्य हैं, तो आपको एक बैलेट यूनिट मिलेगा। अगर नोटा सहित 16 से अधिक सदस्य होंगे तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिलेंगे। मान लीजिए आपकी विधानसभा में 25 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिलेंगे। तो जैसे ही मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए बैलेट यूनिट का नीला बटन दबाएगा तो उसके पास में एक रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी और एक बीप की आवाज़ आएगी और वीवीपैट पर 7 सेकंड तक संबंधित प्रत्याशी का चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देगा। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची नीचे गिर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को शॉर्टकट में सीयू बोलते हैं। तो इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1, डिस्प्ले सेक्शन। ईवीएम से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो इसी डिस्प्ले पर देखी जाती है। सेकंड है कैंडिडेट सेट सेक्शन। इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं उन सभी का डाटा इसी सेक्शन में फीड किया जाता है। तो ये टेक्निकल काम है, इस सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना होता है। थर्ड है रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि इसी सेक्शन पर स्पेशल टैग लगाया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है, डाटा क्लियर किया जाता है और ग्रीन पेपर सील लगाई जाती है। तो इस सेक्शन की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ है बैलेट सेक्शन। बैलेट सेक्शन पर 2 बटन होते हैं, एक बैलेट का और दूसरा टोटल का। जैसे ही हम बैलेट बटन को दबाते हैं तो डिस्प्ले के पास एक रेड लाइट जलती है और हमारा बैलेट यूनिट रेडी हो जाता है। जब तक हम इस बटन को नहीं दबाएंगे तो हमारा बैलेट यूनिट भी काम नहीं करेगा। दूसरा बटन है इसका टोटल का। मतदान के बीच किसी भी टाइम हम टोटल बटन को दबाकर टोटल डाले गए मतों की संख्या को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट सेक्शन की डिटेल देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन के अंदर 2 डोर होते हैं, एक इनर डोर और दूसरा आउटर डोर। जैसे ही हम आउटर डोर को हटाते हैं तो एक क्लोज बटन दिखाई देता है। इस क्लोज बटन के चारों तरफ स्पेशल टैग लगाया जाता है। स्पेशल टैग इस तरह से लगाया जाता है कि क्लोज बटन क्लियर दिखाई दे। मतदान पूरा होने के बाद इस क्लोज बटन को ही दबाया जाता है। इसके बाद हम इनर डोर देखते हैं। इनर डोर के अंदर 3 बटन होते हैं, रिजल्ट बटन, क्लियर बटन और प्रिंट बटन। जब हम मॉक पोल करते हैं तो मॉक पोल का रिजल्ट देखने के लिए इस रिजल्ट बटन का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम डाटा का मिलान करते हैं और बाद में डाटा को क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवीएम को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ा जाता है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट के पीछे एक ऑन ऑफ का बटन होता है, उसको ऑन करना होता है और वीवीपैट के पीछे एक गोल बटन होता है, उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना होता है। उसके बाद हमारी ईवीएम मतदान के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर ये आप शॉर्ट फार्मूला देख सकते हैं, BVC। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके विधानसभा में नोटा सहित 16 से अधिक सदस्य होंगे तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका दूसरा बैलेट यूनिट होगा वो B1 से जोड़ा जाएगा। अब हम इसका सीलिंग प्रोसेस देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में ग्रीन पेपर सील इस तरह से लगाएंगे
कि बाहर की ओर हरा और लाल निशान दिखाई दे। उसके बाद हम इनर डोर को बंद कर देंगे और क्लोज बटन के चारों तरफ स्पेशल टैग इस तरह से लगाएंगे कि क्लोज बटन दिखाई दे। उसके बाद हम आउटर डोर को बंद कर देंगे और जो बाहर की ओर हमारी ग्रीन सील दिखाई दे रही है उसके ऊपर से एक हम चिट हटाएंगे और ए और बी दिखाई देगा। तो ए को हम पहले चिपकाएंगे, उसके बाद हम ए के ऊपर बी को चिपकाएंगे। इस तरह से हम चिपकाएंगे कि हमें जो ग्रीन पेपर सील है उसका सीरियल नंबर ऊपर की ओर दिखाई दे। उसके बाद हम एड्रेस टैग लगाएंगे। जितने भी आप एड्रेस टैग लगाएंगे, स्पेशल टैग लगाएंगे या ग्रीन पेपर सील लगाएंगे, उस पर पीटरसन के हस्ताक्षर होंगे और जो भी एजेंट्स होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि आपको ईवीएम रेडी करने की और ईवीएम को सील करने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे पास ये नोट्स हैं। इस नोट्स की सहायता से आप ईवीएम को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको ईवीएम को जोड़ना है, किस तरह से आपको मॉक पोल करना है। ये सारी जानकारी इस नोट्स में अपडेट है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।